बहुत समय पहले काशी में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही बुद्धिशाली था, पर राजा के मंत्री कम बुद्धि वाले थे। एक दिन राजा बगीचे में टहल रहे थे, तभी राजा का सेनापति आता है और राजा से कहता है, महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आप आज बड़ी चिंता में लग रहे हो। इतने बड़े राज्य के राजा को भला क्या चिंता हो सकती है, बताइए महाराज। कुछ नहीं सेनापति जी, मैं इसीलिए दुखी हूँ कि हमारे सभी मंत्री बड़े मूर्ख हैं। इनसे राज्य का काम भी ठीक से नहीं होता है। मुझे को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बड़ा ही बुद्धिमान हो और राज्य की हर समस्या का समाधान कर सके, पर ऐसा व्यक्ति को मैं कहां से ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजन, क्यों ना आप कोई कठिन प्रश्न पूछें और पूरे राज्य और आस पड़ोस के राज्य तक ऐलान करा दे कि जो कोई भी आपके प्रश्न का उत्तर देगा उसे बड़ा और बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अरे हाँ सेनापति, ये ठीक रहेगा। हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो सबसे बुद्धिमान होगा वो हमें मिल जाएगा। अगले दिन राजा दरबार में बैठे थे और फिर राजा ने अपने प्रश्नों को बताया। आज मैं आप सभी के समक्ष 4 प्रश्न करता हूँ। हमारे राज्य या आस पड़ोस के राज्य का कोई भी व्यक्ति मेरे इन 4 प्रश्नों के उत्तर दे सका तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात सुनकर के सभी दरबारी बड़े खुश होने लगते हैं। तभी राजा कहता है, जो 4 प्रश्न हैं वो इस तरह हैं। पहला प्रश्न, वो क्या है जो जल से भी पतला है। दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो भूमि से भी भारी हो। और तीसरा प्रश्न, वो क्या है जो अग्नि से भी तेज हो। और चौथा प्रश्न, वो क्या है जो काजल से भी काला हो। ये मेरे 4 प्रश्न हैं। सेनापति, ऐलान करा दो कि जो भी मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे इस राज्य का मंत्री भी बना दिया जाएगा। किसी के भी पास राजा के इन प्रश्नों का जवाब नहीं था। कोई भी विद्वान राजा के पास आते और बड़े ही टूटे फूटे जवाब राजा को देते, परंतु राजा उनसे संतुष्ट नहीं होता है। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। उसके बाद राजा के दरबार में एक साधारण सा पंडित आता है। महाराज की जय हो। आओ पंडित जी, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा करवाने नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने आया हूँ। राजा विस्मित हो गया कि ये साधारण सा पंडित मेरे सवालों का जवाब क्या देगा। फिर राजा ने कहा, ठीक है पंडित जी, आप भी कोशिश कर लीजिए मेरे प्रश्नों के जवाब देने का। मेरे प्रश्न ये हैं, वो क्या है जो जल से भी पतला हो। वो क्या है जो भूमि से भी भारी हो। वो क्या है जो अग्नि से भी तेज हो। और वो क्या है जो काजल से भी काला हो। ये मेरे 4 प्रश्न हैं। इनके जवाब अगर आप दे सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। राजन, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है ज्ञान, क्योंकि जल से पतला सिर्फ ज्ञान होता है राजन। उसके बाद आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है पाप, यानी पाप भूमि से भी भारी होता है। पृथ्वी से भी जो भारी है वही पाप है महाराज। और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है क्रोध, जो
अग्नि से भी तेज होता है और क्रोध से ज्यादा तेज कोई नहीं होता है महाराज। और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है कलंक। महाराज, काजल से भी काला सिर्फ कलंक होता है, क्योंकि काजल का दाग तो धुल जाता है पर कलंक लगा हुआ दाग नहीं धुलता है। ये चारों प्रश्न के उत्तर मैंने आपको दे दिए महाराज। अद्भुत पंडित जी, अद्भुत। क्या जवाब दिया है आपने। मैं आपके जवाब से बड़ा ही प्रसन्न हूँ और मैं ऐलान करता हूँ कि आज से आप इस राज्य के मंत्री होंगे। राजा ने पंडित जी को बहुत सारा धन दिया और उन्हें अपने राज्य का मंत्री भी बना दिया। पंडित जी अपनी सूझबूझ और बुद्धि के द्वारा पूरे राज्य की कोई भी समस्या होती उनको सुलझाने लगे और सुखमय अपना जीवन व्यापन करने लग जाते हैं।